गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज मैं आपको 27 और 28 फेब का करंट अफेयर करवाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ युद्ध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है चीन, तीसरा है नेपाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या है 3 सेकंड के अंदर। यहां पर इसका करेक्ट आंसर है भाई पाकिस्तान, याद रखना। और साथ के साथ अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि भारत से अलग होने के बाद बना है, याद रखना। और ये कब बना था? तो 1947 में बना था। और साथ के साथ अगर आपको बता दें पाकिस्तान के बारे में, तो यहाँ के जो पीएम हैं उनका नाम है इमरान खान, आप जानते होंगे। और ये मशहूर क्रिकेटर रह चुके हैं, और याद रखना ये बैट्समैन भी थे और पाकिस्तान की तरफ से ये खेला करते थे, ठीक है। और अभी ये यहाँ के पीएम बन चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ की अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, तो राष्ट्रपति यहाँ पर फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, ये फोटो जो है वो है आरिफ अलवी की, तो याद रखना। साथ के साथ आपको बता देते हैं कि भाई 21 करोड़ की आबादी के साथ ये दुनिया का 5वीं बड़ी आबादी वाला देश है, याद रखना। और आप जैसा कि जानते होंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो कंट्री है वो है चाइना, और इसके बाद आता है इंडिया का नंबर, और 5वां नंबर है यहाँ पर क्या, यहाँ पर पाकिस्तान का, याद रखना। और बड़ी मुस्लिम आबादी वाला, मतलब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला ये देश है पाकिस्तान। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री माइकल सोमोर का निधन हुआ है? लीबिया, पापुआ न्यू गिनी या इथियोपिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। यहाँ पर इसका सही आंसर है पापुआ न्यू गिनी। तो बात कर लेते हैं पापुआ न्यू गिनी की। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ की राजधानी की, तो राजधानी राजधानी होगी इसकी पोर्ट मोरेस्बी, याद रखना। क्या नाम है राजधानी का? पोर्ट मोरेस्बी। और साथ के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर राजभाषा की, तो अंग्रेजी और टॉक पेशन यहाँ की राजभाषा हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ के सम्राट का नाम क्या था, तो एलिजाबेथ सेकेंड। और गवर्नर जनरल कौन है? माइकल ओगियो। और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मिचेल सोमेरे, याद रखना। और साथ के साथ आपको पता होना चाहिए कि भाई ये अलग हुआ है किससे? ऑस्ट्रेलिया से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हमने आपको बताई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने। अब देखिए हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने PMFME योजना शुरू की है? त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर, याद रखना। बात करते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर की जो कैपिटल है उसका नाम है इम्फाल, याद रखना। भाई मणिपुर की कैपिटल का नाम है इम्फाल। यहाँ जो सीएम है अभी, उनका नाम है वीरेंद्र सिंह, याद रखना। सीएम का नाम है वीरेंद्र सिंह। साथ के साथ यहाँ जो गवर्नर हैं उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला, याद रखना, नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। और देखिए बहुत सुंदर स्टेट है भारत की मणिपुर, याद रखना। और यहाँ अगर हम बात करते हैं कि ये स्कीम जो चालू की है PMFME, इसका देखिए लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा, डिज़ाइन अ लोगो फॉर PMFME स्कीम, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम, ओके, तो याद रखना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़। यहाँ पर इसका सही आंसर है चंडीगढ़, याद रखना। पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है उसका नाम चंडीगढ़ है। साथ के साथ ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों राज्यों के लिए हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ में बनी हुई है। यहाँ से 229 किलोमीटर दूरी पर आप जाते हैं साउथ ईस्ट में, तो अमृतसर पड़ता है, जो कि जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, याद रखना। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? पांडुचेरी, लद्दाख, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका क्या? पांडुचेरी, याद रखना। और मैं आपको बता देता हूँ अभी तक दो ही ऐसे स्टेट हैं, अभी तक दो ही ऐसे स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें आप जानते होंगे जिनमें चुनाव होते हैं, दिल्ली और पांडुचेरी, ठीक है। यहाँ पर चुनाव होते हैं और सरकार बनती है।
और बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में सरकारें नहीं बनती हैं। लेकिन अब एक केंद्र शासित प्रदेश और जुड़ जाएगा इसमें, और उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ पर भी चुनाव होंगे, वहाँ पर भी विधानसभा है, याद रखना। और अगर हम यहाँ की राजभाषा की बात करें तो तमिल, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु ये सब बोली जाती है। और इसका जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1954 को हुआ था, याद रखना। यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी पांडुचेरी है। और यहाँ की जो उपराज्यपाल हैं, देखिएगा जैसा कि आप जानते हैं कि जो यहाँ पर जो स्टेट्स होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहाँ पर डिप्टी गवर्नर हुआ करते हैं, ठीक है, उपराज्यपाल हुआ करते हैं। तो यहाँ की जो उपराज्यपाल हैं वो किरण बेदी, हालांकि इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बी नारायण स्वामी, याद रखना। साथ के साथ अगर हम बात करें, राज्यसभा की एक सीट है, लोकसभा की एक सीट है, और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो है मद्रास उच्च न्यायालय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है? ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो ग्रेट हिमालयन पिन वैले और इसके अलावा किरण गांव नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, किरगांव नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। और एक बात और, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा एग्जाम में, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा ई पंचायत पुरस्कार 2020 में इसने जीता है। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना यहाँ पर चलाई जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में लिवाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर है दीपिका पादुकोण। अच्छे से नोट करते जाना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिवाइस ने इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और ये मशहूर हीरोइन हैं, आप जानते हैं, बहुत अच्छी फिल्में इन्होंने दी हैं, दीपिका पादुकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 13,700 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में है? फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, या बोथ ए एंड बी? तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर के अधिग्रहण में है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं डिफेंस मिनिस्टर के, तो डिफेंस मिनिस्टर अभी इंडिया के कौन हैं आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, आपको बताना है कि अभी कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री इंडिया के कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ इनके बारे में, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और बीजेपी से बिलोंग करते हैं। आपको बताना है कि अभी रक्षा मंत्री कौन है, याद रखना। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय किस शहर में? आपको बताना है कि भाई यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखिएगा, बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर है इसका रोम, ठीक है। अब रोम कहाँ पर है तो मैं आपको बता देता हूँ, रोम इटली में है। और द यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज़ रिलीज इट्स रिपोर्ट टाइटल्ड द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिसेंटली। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्रामर्स इज हेडक्वार्टर इन रोम। रोम कहाँ पर है मैं आपको बता चुका हूँ, इटली में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन के आता है। और साथ के साथ ध्यान रखना, FAO फुल फॉर्म है इसका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जानकारी और दे देता हूँ। अगर हम बात करते हैं FAO का, तो इसका जो मुख्यालय मैं आपको बता चुका हूँ रोम में है, और ख़ासकर ये बना था 16 अक्टूबर 1945 में, आज से 75 साल पहले। और ध्यान रखना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो हेड हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है क्यू, याद रखना, क्यू डोंगयू, ठीक है, उनका नाम है क्यू डोंगयू, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने महासमुदी महिला साक्षमीकरण अभियान शुरू किया है? भाई यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके सामने चंडीगढ़, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, और चौथा है उत्तराखंड। बताना है आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखते हैं, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। तो बात करते हैं महाराष्ट्र की,
तो आप जानते होंगे महाराष्ट्र की जो कैपिटल है उसका नाम है मुंबई। ठीक है, फेमस आप जानते होंगे इंडिया की बात करते हैं तो मुंबई एक फेमस सिटी है। ठीक है, और साथ के साथ आप जानते होंगे मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल भी बोला जाता है। ठीक है, आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। इसका फॉर्मेशन अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 1960 में हुआ था। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेन यहाँ पर जो सिटी हैं वो मुंबई और नागपुर यहाँ पर विंटर में इसकी कैपिटल को माना जाता है। मतलब नागपुर में विंटर में क्या होता है, नागपुर कैपिटल पहुंचा दी जाती है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 36 है। गवर्नर की बात करते हैं तो याद रखना भाई, यहाँ जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी याद रखना। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। अगर हम बात करते हैं सीएम की तो सीएम आप जानते होंगे उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो अभी यहाँ पर सीएम है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर हैं अजीत पवार जो कि एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। भाई याद रखना, ये सब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ इनको नोट करते जाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त करेगा? गौतम अडानी, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, विद्युत मोहन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है मिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिसीव द क्रेक बी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड एट द CERAWEEK कॉन्फ्रेंस 2021 in recognition of his commitment to sustainability in the energy and the environment। याद रखना। और यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस 2021 है, इसमें अवार्ड मिलेगा मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर उत्तराखंड। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं भाई। यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है उसका नाम है देहरादून, आप जानते होंगे। ठीक है, और अभी आपको पता होगा कि उत्तराखंड में हिमालय से ग्लेशियर पिघला जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, काफ़ी सारे लोग मारे गए वहाँ पर। और इससे पहले भी आपको पता होगा उत्तराखंड में कि बादल फटने के कारण भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है हर बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ों के लिए फेमस है। और बात करते हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की, तो 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। और साथ के साथ बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल मैंने आपको बता दिया देहरादून। और अगर यहाँ पर एक सबसे सुंदर सिटी की बात करें तो वो है नैनीताल। ठीक है, बिल्कुल देखने योग्य जगह है, जाना चाहिए भाई सभी को। और सबसे बड़ी सिटी भी यहाँ पर देहरादून ही है, याद रखना। अब बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की, तो गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। क्या नाम है भाई? बेबी रानी मौर्य। यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, याद रखना। चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट कर लेना। चलिए चलते हैं, अगला सवाल है। हेमा दास जो एक प्रसिद्ध धावक हैं, हेमा दास नहीं है, ये हैं हिमा दास, याद रखना। उन्हें किस राज्य की पुलिस में डीएसपी के रूप में शामिल किया गया है? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 ऑप्शन है ओडिशा, असम, बिहार, पंजाब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका असम। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर असम। स्टार स्प्रिंटर हिमा दास, मैं आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये भाई 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की धाविका हैं और इस समय वर्ल्ड वाइड फेमस हैं क्योंकि इन्होंने पीटी ऊषा का रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, उनने जो रिकॉर्ड बनाया था, और ख़ासकर मिल्खा सिंह का जो रिकॉर्ड था वो भी इन्होंने तोड़ा, तो याद रखना। ठीक है, और साथ के साथ बता देते हैं भाई 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे, 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें ये गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो याद रखना। तो चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इनको डीएसपी बना दिया है असम का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला सवाल आपके सामने, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इंदिरा, मणि पांडे, टीएस
त्रिमूर्ति या फिर लीगिया नरोना या फिर नन ऑफ द एबव। यहाँ पर इसका सही आंसर है लीगिया नरोना। ठीक है, यूएन चीफ एंटोनियो गुतरेस। भाई आपको पता होगा, अगर हम बात करते हैं यूएन की तो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। कब बना था, 1945 में। सदस्य कितने हैं, तो 193 सदस्य हैं। इसके कितने समूह हैं, कितनी महासभा और अन्य को मिलाकर टोटल तो 6 होते हैं। छः पार्ट से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, इसका एक पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय है हैग में, याद रखना। तो यहाँ पर इसके जो चीफ हैं उनका नाम है एंटोनियो गुतरेस, याद रखना। तो यहाँ पर लीगिया नरोना, ठीक है, याद रखना इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने डैश के परिवहन के लिए MOL ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, LPG, CNG, PNG या क्रूड ऑयल। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है LPG। अगर हम बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड अ पैक्ट विथ मोल ग्रुप फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ LPG। LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, खेल मंत्रालय ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस खेल महासंघ को मान्यता बहाल की है। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया या जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। The latter also mentioned that the decision on the acceptance of the election of S. Shanti Kumar Singh as General Secretary will be taken after Manipur High Court's judgment in the writ petition filed by S. Shanti Kumar Singh। भाई S. शांति कुमार ने जो पेटिशन दायर की थी उसके कारण यहाँ पर साइकिलिंग, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी शामिल कर लिया गया है, तो याद रखना। अब अगर हम बात करते हैं हाल ही में किस राज्य नम्मा कार्गो सेवाएं शुरू की गई हैं, किस राज्य में, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। यहाँ पर सही आंसर है इसका कर्नाटका। अ पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एफर्ट द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज वेंचरिंग इनटू द पार्सल एंड कार्गो बिजनेस एंड चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा लॉन्च द न्यू सर्विस इन बेंगलोर रिसेंट। आपको पता होगा, अगर हम बात करते हैं कर्नाटका की तो कर्नाटका की जो कैपिटल है उसका नाम बेंगलुरु, ठीक है, और साथ के साथ यहाँ के जो CM है उनका नाम है BS येदियुरप्पा, याद रखना। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन है, इसरो 28 फरवरी को किस देश के उपग्रह का नाम अमेजोनिया फर्स्ट लॉन्च करेगा। ठीक है, तो बताना है वियतनाम, मलेशिया, ब्राज़ील, म्यांमार। यहाँ पर सही आंसर है इसका क्या, ब्राज़ील। बात करते हैं यहाँ पर इसरो की, तो इसरो यहाँ पर लॉन्च कर रहा है अमेजोनिया फर्स्ट, ठीक है, और इसरो विल लॉन्च सैटेलाइट फॉर ब्राज़ील नेम्ड अमेजोनिया, ठीक है, याद रखना। आप जानते होंगे, बात करते हैं अगर हम ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जिसका नाम है अमेजॉन। आपको पता होगा यहाँ पर आग लगने के लिए ये बहुत फेमस है, ठीक है, तो अमेजॉन फर्स्ट के नाम से ये यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया। तो यहाँ पर शक्तिकांत दास, डॉक्टर राजीव कुमार, निर्मला सीतारमण या अमिताभ कांत। यहाँ पर निर्मला सीतारमण इन्होंने भाग लिया है, ठीक है, G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स में मीटिंग हेल्ड रिसेंट। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है तो इसके लिए आप बस इतना ध्यान रख लें कि निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इनको करीब मतलब कहीं ना कहीं इस टाइप की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना भी चाहिए। तो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो थे, हर देश की सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो थे वो इकट्ठा हुए थे G20 में, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, हमारे इधर से निर्मला सीतारमण जी जो थी वो यहाँ पर इस G20 को इन्होंने अटेंड किया, ठीक है, याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय बांस मिशन ने हाल ही में भारत में बांस के लिए अवसरों और चुनौतियों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। तो यहाँ पर प्रहलाद जोशी, स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह या नितिन गडकरी। तो बात करते हैं, यहाँ पर सही आंसर है भाई नितिन गडकरी। नेशनल बम्बू मिशन ऑर्गेनाइजेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर बम्बू इन इंडिया। यहाँ पर 25 से 26 फेब तक ये मनाया गया था, ठीक है, और साथ के साथ इसको यहाँ पर लॉन्च किया था किसने, नितिन गडकरी ने।
अब अगर हम बात करते हैं तो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी कैबिनेट में, और आप जानते होंगे बीजेपी से ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र से ये लोकसभा का चुनाव जीतकर कैबिनेट में शामिल हुए हैं। याद रखना, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, और यहाँ पर इन्होंने ही इस मिशन की शुरुआत की है, राष्ट्रीय बांस मिशन। ठीक है, याद रखना। अवसरों और चुनौतियों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, ठीक है, नितिन गडकरी जी ने। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।